औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, वो एक भाई का इनबॉक्स में मैसेज आया था कि मेरी घर की रजिस्ट्री गुम हो गई है, पता नहीं फट गई है, कहीं किसी बच्चे ने फाड़ दी है या जल गई है, मुझे मिल नहीं रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो अब क्या उसकी अटेस्टेड कॉपी मैं कहाँ से हासिल करूँ, कैसे हासिल करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेक्चर शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी आने वाली वीडियो जो है पहुँचें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि वो जैसे वीडियो डाउनलोड हो आप तक फौरी पहुँच जाए, आपका कानूनी रहनुमाई पहुँच जाए। तो मैंने इसको लेक्चर देने की सूरत ये थी कि इस तरह के और भी भाई बहन भाई होंगे जिनकी रजिस्ट्रियाँ जल गई थी, फट गई थी या कुछ तरीके से गुम हो गई थी, तो वो परेशान घर में बैठे रहते हैं। तो लेक्चर देने का मकसद ये होता है कि उन तक ये भी इंफॉर्मेशन ईजी वे में एक तरीकाकार बताना चाहता हूँ आप क्या करेंगे। नंबर एक, अगर आपकी रजिस्ट्री गुम हो गई है तो आप फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन जाएँ और उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दें। रिपोर्ट दर्ज कराएँ कि मेरी रजिस्ट्री गुम हो गई, रास्ते में गिर गई है, नंबर एक। नंबर दो, अब आपने इसकी मुसद्दका कापी कैसे लेनी है। आपकी रजिस्ट्री आपके बच्चों ने फाड़ दी है, बच्चों ने जला दी है, बच्चों में किसी तरीके से वो आपसे घर में कहीं पड़ी है, पता नहीं चला कहाँ है। आप अपनी प्रॉपर्टी एमरजेंसी में है, आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, आप अपनी दुकान सेल करना चाहते हैं, आप अपनी अराजी सेल करना चाहते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उस बंदे का भी नहीं पता, और आपको उस तारीख का भी नहीं पता किस तारीख को वो रजिस्ट्री पास हुई थी, आपको उस साल का भी नहीं पता। आप परेशान हैं। आप सबसे पहले मेरे भाई आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएं जहां पर ये रजिस्ट्री पास हुई थी। हर इलाके की अपनी रजिस्ट्री के जो हैं दफ्तर हैं, हर इलाके के अपने अपने रजिस्ट्रार बैठते हैं, हर तहसील ज़िले के अपने अपने बैठते हैं। तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जब भी आप रजिस्ट्री पास करवाते हैं वहाँ पे आप उसमें एक लोकल कमीशन भी आपका होता है, वकील साहब, आप उनके पास चले जाएं, उनसे वो डेट कंफर्म कर लें, क्योंकि वकील साहब अपनी वो बाकायदा डायरी में वो बाकायदा लिखते हैं। तो वो एक रिकॉर्ड होता है वकील साहब के भी। अगर आप कहते हैं जी वहाँ नहीं जाते तो आप सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएं, नकल फॉर्म वहाँ से लें, उसको फिल करें। फिल करने के बाद, लेकिन फिल करने में भी वहाँ पे लिखा होगा उसका बही नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, जिल्द नंबर क्या है, वो आपके पास है नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाकर उसके जो वहाँ पे क्लैरिकल जो स्टाफ बैठा होता है उन्हें कहें जी फ़लाने महीने में या 2016 में, 17 में, 18 में, जो भी महीना आपको याद हो कि रजिस्ट्री पास हुई थी और मुझे अब याद नहीं है, तो वो अब वो रजिस्टर जब निकालेंगे, अगर उस रजिस्टर में वो कहेंगे जी आपने किस से रजिस्टर जगह ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, तो ये तो आपको याद होगा ना, फ़लाँ बिन फ़लाँ से आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, तो वहाँ से आपको आपके रजिस्ट्री का सबूत मिल सकता है। आपको अगर रजिस्ट्री का नंबर याद है तो फिर तो इंतहाई इजी है, आपको रजिस्ट्री का फौरी तौर पे आपको वो ज़्यादा 2-4 दिन ज़ाया नहीं होंगे आपके, तो ये घंटों में काम हो जाएगा। अगर आपको महीने का पता है, तारीख का पता है, फिर वो उससे भी इजी हो जाएगा कि आपको मिल जाएगा। और जब रजिस्टर से आपको आपका वो डिटेल, खाता नंबर, सारा कुछ मिल जाता है, तो फिर उसी में आप अप्लाई करेंगे नकल फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी रजिस्ट्री जब भी पास होती है उसकी एक कॉपी जो होती है ओरिजिनल आपको मिल जाती है, उसकी एक जो कॉपी होती है ना, वो लैंड ऑफ द रिकॉर्ड के अंदर वहाँ वो रख दी जाती है। वहाँ उनके पास एक अपना सबूत के तौर पर वो उन्होंने अपने पास अपने रिकॉर्ड में रख लिया होता है कि आप मालिक हैं, आपकी रजिस्ट्री है। तो आप वहाँ पे जब आपको डिटेल मिल जाएगी तो आप अपनी नकल की कॉपी करवाएं। कॉपी करवाने के बाद रजिस्ट्रार साहब का जो अमला होता है वो आपको उसको स्टैंपें वगैरह लगा कर रजिस्ट्रार साहब से साइन करवा कर आपको वो आपके हैंड ओवर मुसद्दका नकल अटेस्टेड कॉपी आपके हैंड ओवर कर देंगे। इसके लिए आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि आपकी रजिस्ट्री कब पास हुई है, किस महीने में हुई है, किस साल में हुई है, और
किससे आपने रजिस्ट्री ख़रीदी थी, किससे प्रॉपर्टी ली थी, शॉप ली थी, अराजी ली थी, घर लिया था, मकान लिया था, क्या लिया था। तो ये चीज़ें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो इसमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि वो बच्चे ने जला दिया, आप जो बच्चे को फेंटी लगा दी। नो, ऐसा नहीं करना। या अपना डिप्रेशन बढ़ा देना, बस घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देने। नो, बिल्कुल रिलैक्स रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वहाँ पे आप मुसद्दक़ा नकल हासिल कर सकते हैं, अटेस्टेड कॉपी हासिल कर सकते हैं। वो आपकी कानूनी होगी, लीगल होगी, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मार्केट में लोग कहेंगे लो जी ये तो मुसद्दक़ा कापी है और असल रजिस्ट्री आपके पास नहीं है, आपका रेट कम हो गया है, अब ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी, अब ये 1 करोड़ की रहेगी। कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ये सिर्फ एक ये मार्केट में जो लोग होते हैं ये सिर्फ नौसरबाजी कुछ करते हैं कि वो आपकी वैल्यू को गिरा देते हैं। तो वो जी मुसद्दक़ा की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू मेरे भाई सेम होती है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वो लीगल है। आपका रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सोचेंगे वो अब क्या होगा। कोई बात नहीं, आपकी वही वैल्यू जो प्रॉपर्टी का जो मौजूदा रेट है आपकी वही वैल्यू है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का 2 करोड़ की ही होगी। ये नहीं होगा कि वो 1 करोड़ की हो जाएगी कि आपके पास अब मुसद्दक़ा नकल है, आपके पास ओरिजिनल नहीं है। वो मुसद्दक़ा भी ओरिजिनल ही होती है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आप मालिक हैं, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप जब जिसने भी ख़रीदनी है उसके नाम आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसी जगह जैसे LDA वगैरह है, वो LDA को वो तो सीधा सीधा वहाँ पे भी यही प्रोसीजर होता है। वहाँ से आप अपना वो शनाख्ती कार्ड नंबर दे के भी आप अपनी रजिस्ट्री वेरीफाई करवा सकते हैं। तो बात कहने का मतलब है कि जब भी रजिस्ट्री गुम हो जाती है लोग परेशान हो जाते हैं, वो हमारा तो प्रॉपर्टी का भी रेट गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये ये मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी प्रॉपर्टी को बनाते हैं। बाद में उनके साथ इस तरह का एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो हम क्या करेंगे, फिर वो आगे से उनको डिमांडें शुरू हो जाती, इतने पैसे दें आपको, उसकी मुसद्दक़ा नकल ले देते हैं। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आप जो मैंने एक इजी वे बताया है आपने इसी तरह करना है, आपको आपकी मुसद्दक़ा नकल मिल जाएगी। तो किसी नौसरबाज के हाथ में आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप रिलैक्स रहें, कूल रहें और आप इस तरह आप मुसद्दक़ा नकल अपनी रजिस्ट्री की ले सकते हैं। हाँ, अगर आपकी रजिस्ट्री आपके पास है, आप चाहते हैं जी मुझे इसकी मुसद्दक़ा नकल चाहिए, तो उसके पीछे सारी डिटेल बताई होती है, जिल्द नंबर, खाता नंबर, जो भी, वो आप फौरी तौर पर जाएँ रजिस्ट्रार के दफ्तर, सीधा से फौरी लिखें। वो 1 दिन का टाइम देंगे, अगले दिन आप वसूल करके जो मुनासिब उनकी फ़ीस होती है वो दें और आप अपनी रजिस्ट्री मुसद्दक़ा नकल लेके फौरी ले सकते हैं। खुद जाके ले सकते हैं, किसी और थर्ड पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी की मिन्नत समाज की जाए कि हमें रजी ले दें। तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक इस तरह के इजी जो कानूनी रहनुमाई है एक आम इंसान तक पहुँचे। आम इंसान को कानून से आगाही होनी चाहिए। तो मैं इस नेक काम में खिदमत खलक करता रहूँगा। आप बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई कानूनी प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो मेरा नंबर ये सामने स्क्रीन पे है। आप मुझे हेल्प ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ। और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, लीगल गैर कानूनी अगर कोई हरासा करता है, उसके लिए भी वो बंदा हाज़िर है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आने वाली वीडियो कानूनी रहनुमाई पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।